सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों है और कैसे कैसे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफाई करने का कोशिश किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछला वीडियो में और पहले ही जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो चैप्टर फिनिश किया है जस्ट कुछ दिन पहले ही। तो आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हमने देखा था, तो इस कंपाउंड का आप नाम बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता इसका नेम तो जो है वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। तो चैप्टर में देखिए हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पढ़ा जाता है ताकि उनका जो स्टडी है वो इजी हो जाए। क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, है ना, जिसमें से 94 नेचुरल हैं और फिर बाकी आर्टिफिशियल उनको बनाया गया। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हम लोग हर एक एलिमेंट्स को एक एक करके जो है नहीं पढ़ सकते, ठीक है। काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हर एलिमेंट पे अगर किया जाए तो काफ़ी टाइम लग सकता है उसमें। तो उसी रिसर्च को या उसी स्टडी को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं क्यों, ताकि जो वो स्टडी है, स्टडी ऑफ थिंग्स जो है, जिसका भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे आपने क्लास 9 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा लिविंग वर्ल्ड का, है ना। तो वहां पे क्यों पढ़ा था हमने वो क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां पे लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे क्रिएचर थे कि सभी को एक एक करके पढ़ना आसान नहीं था। तो उनको एक ग्रुप में बना दिया। तो उस ग्रुप के बारे में जैसे हमको पता लगा तो उस ग्रुप में जितनी चीजें हैं सबके बारे में हमको पता लग जाएगा, सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता लग जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्स का क्यों कर रहे हैं, एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, इसलिए क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि हमको बस ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ना पड़े और उससे सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो पता लग जाए, है ना। तो आसान हो जाएगा स्टडी किसी भी एलिमेंट्स का पढ़ने में अगर हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का। तो ठीक है, इसको याद रखिए, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया गया, तो देखिए जब पता लगने लगा अरे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक एक करके कैसे पढ़ें, इनको कुछ क्लासिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया था वो था मेटल्स और नॉन मेटल्स का। साइंटिस्ट ने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया कि हाँ ये मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। पर पता क्या लगा कि इतना सा क्लासिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स ऐसे थे जिनके दो मेटल्स भी थे तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज पूरी अलग थी, दो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट थी। तो उन प्रॉपर्टीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए की कोशिश अलग अलग साइंटिस्ट ने शुरू कर दी कि हर साइंटिस्ट चाहता है कि मैं ये करूं तो मेरा नाम जो है आगे फेमस हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, स्टार्ट हुआ क्लासिफिकेशन। तो जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है इस चैप्टर में वो है डोबर्नियर ट्राइड्स, ठीक है। डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले। तो डोबर्नियर ट्राइड्स ने देखिए J.W. डोबर्नियर थे साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने ही ये ट्राइड दिया था, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा था, कैसे किया था क्लासिफिकेशन, क्या फीचर थे। अगर आपको लिखने आए राइट द फीचर ऑफ डोबर्नियर ट्राइड्स, तो आपको ये 2 पॉइंट्स वहां पे लिखना जरूरी है। ये फीचर्स हैं उसके, कैसे किया है क्लासिफिकेशन। पहला फीचर में ये बोल रहा है एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। जिन एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज था उनको 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना के अरेंज करने का कोशिश किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के आधार पे एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वाज मेयरली अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। कहता है कि जो सेंटर एटम था, क्योंकि देखिए 3 ग्रुप है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो बोलता है जो सेंटर एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वो अरिथमेटिक मीन होगा बाकी दोनों
बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का, मतलब दोनों जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को आप ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो अगर तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जा रहा है तो मतलब वो क्या होगा, वो डोबेनियर्स का ट्रायड होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप लिया गया है, A B C। ठीक है, A B C 3 ग्रुप्स हैं। तो देखिए पहला ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये रखा गया। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास पे जरा सा ध्यान देंगे। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39। ठीक है, अब जो है कह रहा है क्या, डोबेनियर्स ट्रायड कह रहा है कि प्रॉपर्टीज देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज तो सेम है। ठीक है, तो उनको ग्रुप में रख लिया, 3 के ग्रुप में। अब कह रहा है कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। किसका अरिथमेटिक मीन? जो बाकी दोनों एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनके अरिथमेटिक मीन का, है ना, एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन का। तो यहाँ पे देखिए 39 प्लस 6.9 है डिवाइडेड बाई 2। 39 प्लस 6.9 डिवाइडेड बाई 2 क्यों किए? क्योंकि इस एटॉमिक मास और इस एटॉमिक मास को जोड़ के हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, देखिए क्या आया, 22.95 आया। और यहाँ पे कितना है, 23। तो लगभग दोनों इक्वल है, 22.95 एंड 23 आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ऐसा है, तो इसलिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, ट्राइड्स हैं, डोबेनियर्स ट्रायड हैं। ठीक है, वैसे अगर आप ये वाला देखिएगा, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79.9, आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रॉपर्टी सेम है। अब इन दोनों का जो मासेस का एटॉम क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, वो सेंटर एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है, देखिए, है ना, हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला तो वो आया 81.2। ठीक है, 81.2 और ये 79.9, मतलब ये 80 आप सोच सकते हैं, 80 और 81। ठीक है, तो लगभग सेम आया, तो मतलब ये ट्राइड्स हैं। वैसे अगर आप यहाँ देखिएगा, इस वाले में भी आपको वही मिलेगा। क्या मिलेगा कि इन दोनों का जो आपका मासेस का अरिथमेटिक मीन है वो मिडल वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। तो यहाँ पे हमने निकाला, देखिए यहाँ पे 88.7 आया है, यहाँ पे 87.6 है, तो 87, 88 तो लगभग इक्वल है। तो ऐसा अगर होगा तो वो डोबेनियर्स ट्रायड थे और उन तीनों का प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा, J.W. डोबेनियर ने। पर हुआ क्या, इसका लिमिटेशन क्या है? देखिए लिमिटेशन है, इट वाज लिमिटेड टू फ्यूअर एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स पे ये रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, ऐसा नहीं जितने भी एलिमेंट्स उस समय जानते थे हम लोग सब ये ग्रुप में आ सकते थे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही एलिमेंट्स थे, आप कह सकते हैं यही 3 ग्रुप है और एक ग्रुप। ठीक है, इन्होंने 3 ही ग्रुप दिया था, ये 3 ग्रुप दिया था और एक ग्रुप बाद में बना, पर 4 ग्रुप के अलावा कोई और जो है ग्रुप्स नहीं फॉर्म हो पाए। ठीक है, नहीं बन पाए और नए ग्रुप्स, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए देयरफॉर डिस्कार्टेड, इसको कैंसिल कर दिया गया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने डोबेनियर्स ट्रायड्स देखे। अब इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ये सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने ऑक्टेव्स बनाया था, उनको न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स बोला गया। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन के फीचर्स क्या क्या थे, यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए फीचर्स आते हैं लिखने के लिए तो आपको याद रखना जरूरी है, आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखिए क्या है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सेम विद दैट ऑफ फर्स्ट वन। कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा, तो जो 8वां एलिमेंट है, क्या होगा, 8वां एलिमेंट है और जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा, ऐसा इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था।
ठीक है। देखिए लेकिन बात यहाँ एटॉमिक मास का हो रहा है। हम लोग जो पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि हम वहाँ पे एटॉमिक नंबर का बात करते हैं, है ना। पर यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर का बात नहीं कर रहा है। पहले भी जो भी डॉवर्नियर साहब ने भी क्या किया, उन्होंने भी एटॉमिक मास का ही बात किया कि सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों एटम्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा। ये भी एटॉमिक मास का ही बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर का बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एटॉमिक मास का बात ये कर रहे हैं कि एटॉमिक मास अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे अगर हम क्या करें, उसको लगाएं, एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो हर एक पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो शुरुआत किया था हाइड्रोजन से किया था और थोरियम पे खत्म किया था। उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। हाइड्रोजन पहला था, फिर थोरियम आखिरी था, ठीक है। अब उसको उन्होंने अरेंज तो किया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये न्यूलैंड का जो आपका ऑक्टेव है उसका एक पार्ट दिया हुआ है, पूरा ये नहीं है ऑक्टेव है, उसका एक हिस्सा है आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन इसका किया। और एक चीज यहाँ पे है कि ऑक्टेव जो नेम है ये कहाँ से आया है, तो ये इन्होंने म्यूजिकल नोट्स से नेम लिया है। जो म्यूजिकल नोट्स हम लिखते हैं, जैसे कभी अगर आपने म्यूजिक शुरू किया होगा सीखना, तो वहाँ पे आपने कुछ नोट्स गाए होंगे। जैसे अगर हम इंडियन हैं तो इंडियन में जो हिंदी में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो हर 8 वर्ड जो होता है, 8वां जो वर्ड होता है वो रिपीट होता है फर्स्ट के हिसाब से। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए, है ना। सा फिर 8वां जो आएगा वो रिपीट हो रहा है, तो वही उसी को ऑक्टेव्स बोलते हैं, इन्हीं म्यूजिकल नोट्स को। और उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन था इसी ऑक्टेव से कंपेयर किया था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम न्यूलैंड्स ऑक्टेव पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो कोई भी कह रहा है कि 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होगा, तो यहां से जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये वाला एलिमेंट और इससे शुरू करते हैं। ये पहला एलिमेंट मान लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आया। या उस तरह भी गा सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिल्कुल सेम है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन भी आएगा, फिर यहाँ से अगर 1 2 कीजिएगा ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है। बहुत जगह आपको सेम मिलेगा ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ फ्लोरीन है, तो यहाँ से अगर आप शुरू कीजिएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा यहाँ आया, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन का प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, सच में सेम है। पर तो यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। अभी तो लग रहा है बहुत अच्छा कि हाँ बिल्कुल अच्छे से क्लासिफिकेशन किया। ऐसे डोबर्नियर ट्राइड से तो काफी अच्छा है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें काफी एलिमेंट्स, उस समय जितने एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने जो है किन्होंने न्यूलैंड्स ने उनको उन सारे एलिमेंट्स को इसमें फिट कर दिया, ठीक है। फिट तो कर दिया, पर अब उसके लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशंस क्या आ गए? पहला, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इसके बाद आप कुछ और लीजिएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको सेम नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि इसको देखिए, यहां से अगर हम शुरू करें सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा तो मतलब क्लोरीन और कोबाल्ट निकल, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर्स ऑक्टेव्स, सॉरी न्यूलैंड्स ऑक्टेव। जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए उसमें। पर क्लोरीन तो एक नन मेटल है, कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स हैं, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल दोनों एलिमेंट्स अलग हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम के बाद कुछ भी अगर आप लेते हैं तो वहां पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था। इनका जो कहना था कि 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलेगा, सिर्फ कैल्शियम तक ही मिल रहा था, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा जो इनका कहना था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं अर्थ पे, ठीक है, 56 एलिमेंट ही है अर्थ पे और एलिमेंट्स नहीं है अर्थ पे, इनका यही कहना था, ठीक है। और उन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर भी दिया था। पर लेटर बाद में जो है और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। अभी हम जानते हैं 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, ये तो बोल रहे थे 56 ही हैं, ठीक है। तो फिर और एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए वो इसमें फिट नहीं आ रहे थे,
ठीक है। एक तो कैल्शियम तक एप्लीकेबल, इसके बाद नए एलिमेंट्स जो मिले वो इसमें आ ही नहीं रहे थे, फिट ही नहीं हो रहे थे, ना ये रूल फॉलो कर रहे थे, तो ये क्लासिफिकेशन हमको हटाना पड़ गया। ठीक है, और है इसके लिमिटेशंस, ये 2 हो गए। तीसरा देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन, अगर कैल्शियम तक भी एप्लीकेबल था फिर भी हाइड्रोजन को कहाँ रखा है, हैलोजन के ऊपर रखा है, फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है। वैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये तो मतलब आपको आगे तक लिमिटेशन चलते रहेगा, अभी स्टार्ट हुआ है, आगे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वहां आपको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक लिमिटेशन मिलेगा। पर फिर भी यहाँ पे पहले अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है मतलब हैं तो दोनों नॉन मैटर्स, पर इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से काफी अलग है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक लिमिटेशन था। और चौथा देखिए, चौथा तो मतलब उन्होंने अपनी बात को ही गलत साबित कर दिया। उन्होंने जो है एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स रख दिए। ठीक है, अभी कह रहे थे कि 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिल जाएगा, सेम होगा, पर इन्होंने देखिए किया क्या। अब अगर हम यहाँ पे पोटेशियम और कॉपर को कंपेयर करें तो मतलब एक दूसरे के नीचे रखा हुआ है सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 9 आ गया है ना। 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी कह रहा है कि पोटेशियम की तरह है, ऐसे तो है भी नहीं, पर 8वां के बदले आप अब 9वां बोलने लग गए। पहले आपने ही अपना ही क्या कहते हैं थ्योरी दिया कि 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के जैसा होगा, अब आप ही कह रहे हैं कि 9वां एलिमेंट। तो अगर कोई इंसान आपको कुछ बोले, ठीक है, बाद में उसी बात से मुकर जाए तो फिर वो बात ही मतलब कि वो इंसान ही खारिज हो जाएगा, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी खारिज हो गया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन नहीं चला। ठीक है, अब इससे कुछ अच्छा क्लासिफिकेशन का जरूरत था, पर वो अच्छा क्लासिफिकेशन जो है हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे मैंने पूछा था इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो देखिए इसका नेम क्या होगा। यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करें पहले तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना होता है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढना होता है ना। हम लोग जो भी नोमेनक्लेचर किए हैं अभी तक कार्बन एटम्स कंपाउंड में, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में मिलेगा। ठीक है, या चैनल पे भी आप स्क्रॉल करके जो है देख सकते हैं वो सब वीडियोस। तो यहाँ पे अगर आपको मिलेगा, देखिए इसका हमको नेम लिखना है, तो नेम लिखते समय पहले हमको फंक्शनल ग्रुप देखना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, बिल्कुल। OH क्या है, OH अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, OL। ठीक है, OL सफिक्स यूज होता है। चलिए ये तो पता लग गया इतना सा। अब पेरेंट चेन देखना होगा। पेरेंट चेन देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड। 5 के लिए पेंट वर्ड यूज होता है ना, पेंट लिख दिया हमने। इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, एल्केन है तो ANE, पेंटेन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमको सफिक्स लगाना है। सफिक्स लगाना होगा तो हमको ये वॉवल हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि O और E दोनों वॉवल है तो दोनों एक साथ हम नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ पेंट लिख दिया। अब इसके बाद हमको लिखना है कि OL कितने नंबर पे है पहले, है ना, वो अल्कोहल का पोजीशन क्या है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 नंबर पे है, इधर से गिनिए 1 2 3, इधर भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो पता लग रहा है पोजीशन क्या है, 3 है। तो पेंट 3 ऑल, इसका क्या नेम हो गया, पेंट 3 ऑल। ठीक है।